चीरे उतार, चीर यानी वस्त्र, चीरे उतार धरे तट ऊपर, को उतारत साल दुशाला। और सबने अपने अपने वस्त्र उतार करके कहाँ रख दिए? यमुना जी के तट पर। और फिर जल में प्रवेश कर गए। और जल में प्रवेश करके और फिर एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगी कि गोप सोता मिल केल करे। केल यानी कि हंसी मजाक आपसी में। गोप सोता मिल केल करे। और उधर उत्काना चले, वस्त्र उठा के तत्काला। कान्हा आ गए और सारे वस्त्र उठाए और वहां से ले जा करके कहाँ पहुंच गए? हंस सोता तट श्याम गए। और चीर चुराए ले गए नंदलाला, चीर चुराए ले गए नंदलाला। भगवान ने सबके वस्त्रों को चीरों का हरण कर लिया और ले जा करके कहाँ पहुंचे? चीर चुराए चढ़े तरु पर। तरु यानी पेड़, कदम का पेड़ था, उस पे भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र उठाए और कहाँ चढ़ गए? कदम के पेड़ पर जाकर के सबके वस्त्रों को टांग दिया। कि चीर चुराए चढ़े तरु पर, गोप सुता जल में उगारी। दीख परे नहीं वस्त्र कहूँ, चहूँ और लसे ब्रज गोप कुमारी। जैसे ब्रज कुमारियां आपस में केल करते करते ध्यान आया, रे कब तक स्नान करते रहेंगे? कात्यायनी माँ को पूजने भी तो चलना है। तो जैसे ही जल से बाहर आने का प्रयास किया तो क्या देखा कि तट के ऊपर उनके वस्त्र कहीं उन्हें दिखाई नहीं दिए। अब तो सोच में पड़ गई कि कौन ले गया हमारे वस्त्र। और सारी गोप कुमारियों के वस्त्र जो है कदम की डालियों पर टंगे हुए हैं। कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। हे मात भवानी सहाय करो। जब दुख आता है तो कौन याद आता है? भगवान। अब वस्त्र है नहीं है तो तुरंत माता कात्यायनी याद आ गई के मात भवानी सहाय करो, करो दूर दुख हमारे। और गोपी कहें तेरी विनती करे, हे कन्हैया हम तेरी विनती करते हैं, तेरे पैर पड़ते हैं, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। गोपी कहें तेरी विनती करे, और पाए परे चित चोर मुरारी। चीर हमारे दे देव काना, काहे हमें तुम लाजन मारी। हे कन्हैया हम बिना वस्त्रों के घर कैसे जाएंगे? हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। एक दूसरे से बातें कर रही हैं सखियां, और एक सखी से कहती है कि देख सखियन रीत करे। अरे ये रीति का काम नहीं है कन्हैया, तुमने जो किया है ये बड़ा गलत काम किया है। कह रही है देख सखियन रीत करे, नित मात यशोदा को बनवारी। चीरे हमारे दे दो काना, काहे हमें तुम लाजन मारी। कन्हैया से विनती करते हैं तो कन्हैया कहने लगे कि हमने तुम्हें अभी 4 दिन पहले समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आया हमारी बात को। हमने कहा था ना कि कोई मन चला आया और तुम्हारे वस्त्र उठा के ले गया तो तुम कैसे घर जाओगी। तो देवियों अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो क्या करो, हाथ ऊपर करो और जल से बाहर आ जाओ। जल से एक एक करके बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र लेकर के चले जाओ।
कहने लगी कि कान्हा ये तो अनरीत है, हमें तो शर्म लगेगी ना, लाज आएगी तुम्हारे सामने बिना वस्त्र के आने में। लेकिन उनकी एक ना चली और कन्हैया ने एक एक गोपियां जब बाहर आई तो सबके वस्त्र उन्हें वापस कर दिए। अब लोग कहते हैं कि कन्हैया ने इस प्रकार का काम किया, क्या ये शोभा देता है? जो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिनका जन्म हुआ हो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो बड़ा सुंदर इसका जवाब है, बड़े ध्यान से सुने। गोपियां कौन है? जीव। और वस्त्र कौन है? माया। तो जब तक व्यक्ति माया में उलझा रहता है, जब तक जो है प्रभु उसे अपनाते नहीं है, और जैसे ही माया से बाहर आता है तो प्रभु उसे अपना लेते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? और दूसरी बात कि 5.5 वर्ष के बालक के मन में क्या किसी प्रकार की काम भावना रही होगी? क्योंकि जब चीर चढ़ाए भगवान ने तो उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 5.5 वर्ष की। भगवान कहते हैं कि तू माया का त्याग करके मेरे पास आएगा तो तुझे मैं अपना लूंगा। अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया भगवान ने उन गोपियों के अंदर, जो अविद्या भरी हुई थी, उस अविद्या रूपी वस्त्र का को चुराया और फिर उसमें जो है विद्या भर के और उन्हें वापस दे दिया। क्या बोलना पड़ेगा? और प्रभु जब अपनाता है तो कैसे अपनाता है? पहले परीक्षाएं करता है। बोलो चीर के चिड़ैया की। आइए एक सुंदर सा